आजकल इस तरह के स्कैम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जहां पर कुछ आदमी अनमैरिड या जिनका तलाक हो गया हो या फिर जिनके पति की डेथ हो गई हो, ऐसी औरतों और लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं। उन औरतों और लड़कियों को प्यार का झांसा देने के लिए पहले वो विदेशों से महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजते हैं और फिर कस्टम ड्यूटी देने के बहाने उनका पूरा बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। ये लोग मुझे 2 लाख कस्टम ड्यूटी भरने को कह रहे हैं। ओह यस, मैं तुम्हें बताना भूल गया। तुम्हें गिफ्ट भेजने की एक्साइटमेंट में मैं अपना एड्रेस और फोन नंबर ही डालना भूल गया था। तुम एक काम करो, अभी तुम उनको 2 लाख दे दो। मैं आज या कल मैं तुम्हें वो पैसे अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दूंगा। मैं पैसे दूं? ओह सॉरी, इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास? तो ठीक है, मैं आज ही तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं ग्वालियर की सबसे अमीर फैमिली में से एक हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो खुद को इतना अमीर इसलिए मानता हूँ क्योंकि तुम मेरी लाइफ में हो। और सच बताऊं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये पैसे तुम्हें भरने पड़ रहे हैं। तो रिंग इतनी महंगी है, नहीं तो मैं कस्टम वालों को बोलता कि ये रिंग तुम ही रख लो भाई। अब वैसे अगर इफ यू डोंट माइंड, रिंग की वैल्यू क्या है? उन्नति, गिफ्ट की कीमत नहीं पूछते, सिर्फ देने वाले की फीलिंग्स को देखते हैं। अरे नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ कि अगर कस्टम ही 2 लाख का है तो रिंग की वैल्यू क्या होगी? अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो बता देता हूँ, वो रिंग 2 करोड़ की है। 2 करोड़? हाँ ठीक है, मैं दे देती हूँ कस्टम ड्यूटी, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा ही एक केस अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास भी आया है, जहां पर एक 35 साल की औरत जिसके पति की अभी कुछ दिनों पहले डेथ हो गई थी, उसको एक लड़के ने ये कहकर अपने प्यार में फंसाया कि वो बाहर विदेश में रहता है और उसे भी वहां अपने साथ ले जाना चाहता है, और बस फिर उसे गिफ्ट्स भेजने के बहाने उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली करवा लिया। प्यार के बहाने किसी को लूटना कितना गलत है ना ये। कसम से लोग दूसरों को लूटने के लिए किसी भी हद तक गिरते जा रहे हैं। हाँ मतलब लोगों की नजरों में प्यार की, विश्वास की, इंसानियत की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। अच्छा है कि तुम दोनों के लिए इशू काफी बड़ा है और मैं चाहता हूं कि तुम हमारे प्राइम टाइम के लिए इस स्टोरी को कवर करो। थैंक यू सर, ऐसा ही होगा। गुड। रीत, मैं चाहता हूं कि तुम उस लेडी से मिलो, उसका केस समझो। हमें इस स्कैम को रोकना ही पड़ेगा ताकि कम से कम आगे के लिए लोग सावधान हो जाएं और इनके जाल में फंसने से बच जाएं। जी सर, मैं ऐसा ही करूंगी। अच्छा सुनो, वो लेडी तुमसे ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में मिलेगी। इनफैक्ट वो वहां पर पहुंच भी चुकी है, तो तुम दोनों भी जल्दी निकल जाओ, मिलो उनसे जाकर। जी सर। चलो। बेहतर होगा अगर आप इसे अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक दें। मेरा बस चला ना तो एक पल में आप अपना सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने कुछ किया ऐसा नहीं ना। आपको एक तो इतना आसान विकल्प दिया है मैंने। अगर मेरी जगह पर कोई और लड़की होती ना तो आपको मजबूर कर देती कि आप अपनी बीवी को तलाक देकर उससे शादी कर लें, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा किया? राघव, आपकी वजह से मैं एक ऐसे इंसान से शादी कर रही हूँ जिसको मैं ज्यादा से ज्यादा अपना दोस्त मानती हूँ, जीवन साथी नहीं मानती हूँ। सिर्फ आपके लिए मैं अपनी खुशियों का त्याग कर रही हूँ ताकि आपको त्याग ना करना पड़े। लेकिन मेरा एहसान मानने के बजाय आप ऐसे सबके सामने मुझ पे गुस्सा जता रहे हैं। मैं आपको एक और बात बोल रही हूँ, ये जो आपका बिहेवियर है ना, इसको ठीक कर लीजिए मिस्टर राघव सूर्यवंशी, वरना आपको ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं ऐसा कुछ ना कर दूं जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया और फिर आप बाद में पछताते रह जाएं। आपकी तो तबीयत खराब थी ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी कीर्ति के साथ?
रीत, वो जब तुमने मुझे मेडिसिन दी ना, उसके बाद मुझे काफ़ी बेहतर फील हो रहा था। तो इतने में ध्रुव का कॉल आ गया कि मैं ऑफिस आ जाऊँ कुछ पेपर साइन करने के लिए। तो मुझे लगा कि बोर होने से अच्छा मैं ऑफिस ही चला जाता हूँ। तो मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि भीड़ लगी हुई है। तो उतर के देखा तो कीर्ति थी वहाँ पे, और इसे कोई हीट स्ट्रोक आ गया था। तो मुझे लगा इसे रेस्टोरेंट लेके जाता हूँ, आइसक्रीम खाएगी तो शायद बेटर फील करे, बस इसलिए। हाँ, इस मौसम में हीट स्ट्रोक? खैर, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था कीर्ति, आई एम सो सॉरी। पर अब तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। तुम चाहो तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, राघव जी टाइम पर पहुंच गए थे, तो अब मैं बिल्कुल सही हूँ। रीत तुम खड़ी क्यों? बैठो ना, कौन सी आइसक्रीम खाओगी? नहीं राघव, आप लोग आइसक्रीम खाइए। एक्चुअली विराज मेरा बाहर वेट कर रहा है, तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। रीत, राघव जी को बोलिए ना, उन्होंने तब से आइसक्रीम ही नहीं खाई, देखो ना पूरी मेल्ट हो गई। भले हीट स्ट्रोक मुझे पड़ा है, लेकिन ठंडे रहने की जरूरत तो सबको है ना। हाँ, और स्पेशली राघव को। खाइए ना, आप आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहे हैं? अब तक तुम नहीं थी ना यहाँ, तो एक काम करो, तुम इससे आइसक्रीम खाओ ताकि इसका टेस्ट भी डबल हो जाए और हमारा प्यार भी।